ऑल, वेलकम टू माय चैनल गेट ग्लैम विद प्रियंका। तो आज मैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाली हूँ टू गेट अ ग्लोइंग स्किन। अब भगवान ने सबको सुंदर बना के भेजा है। एवरीवन इज ब्यूटीफुल इन देयर ओन वे, बट द थिंग इज दैट वी नीड टू प्रोटेक्ट दैट ब्यूटी। नाउ फर्स्ट टिप इज हाइड्रेशन। 2/3 ऑफ आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर। हमारा बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स है, उसको आप ब्रेन ले लो, लीवर ले लो, लंग्स ले लो, किडनी ले लो, कुछ भी ले लो, ब्लड, सबको पानी की जरूरत होती है टू फंक्शन प्रॉपरली ना। आप जब पानी पीते हो, जो भी टॉक्सिन्स रहता है बॉडी में, जो भी वेस्ट रहता है या फैट का रेसिड्यूज रहता है, कुछ भी रहता है, राइट, दैट वाटर हेल्प्स टू फ्लशेस आउट दैट फ्रॉम द बॉडी। तो बॉडी से निकल जाता है, तो जो भी इम्प्योरिटीज है बॉडी की वो क्लीन हो जाती है एंड पूरा सिस्टम क्लीन हो जाता है, और जो चीजें है, इम्प्योरिटीज है, वो निकल जाता है बॉडी से, एंड देन इट हेल्प्स टू गेट अ ग्लोइंग स्किन। तो हर एक बॉडी की रिक्वायरमेंट अलग है पानी की, पर जनरली 2 लीटर ऑफ वाटर इज व्हाट इज रिकमेंडेड। Everyone must have 2 liters of water minimum, okay, if you need your skin to be healthy. नेक्स्ट जो है वो है बैलेंस्ड मील। ये नहीं कि मतलब मुझे फैट नहीं लेनी है थोड़ी सी भी। फैट मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि कुछ भी जंक फूड खा लो, जाके फ्राइज खा लिया, पकोड़े खा लिए, कुछ भी खा लिया। ऐसा नहीं है कि डीप फ्राइड फूड नहीं। गुड फैट यू हैव टू टेक, लाइक यू टेक ओमेगा 3 फैटी एसिड जो कि सैमन फिश में है, फिर वॉलनट में है, और you can take some omega 3 supplements also, so that is also okay. तो good fat जो है वो चाहिए होता है बॉडी के लिए, and that is one of the factor which keeps your skin also glowing. और है जैसे विटामिन ए है, इट्स रिक्वायर्ड। तो कैरेट हैज विटामिन ए, विटामिन सी, जो भी सिट्रस फ्रूट है जैसे लेमन, ऑरेंजेस, ये ले लो, एंड all this vitamins is very good for your health. तो मैं ना ज़्यादा बिलीव करती हूँ लाइक लगाने से बेटर है खाना खाना, तो मैं एक्चुअली उसी को फॉलो करती हूँ। तो मैं वैसी हूँ नहीं कि लगा लिया चेहरे पे बहुत ज़्यादा मास्क, फेस मास्क एंड और बहुत कुछ लगा लिया चेहरे पे, एंड फिर मैं वेट करती रहूँ कि मेरा चेहरा कैसे ग्लो हुआ है कि नहीं, आई गॉट द ग्लो और नॉट। तो मैं उससे ज़्यादा बिलीव करती हूँ खाने के ऊपर। तो मैं बहुत ज़्यादा फोकस करती हूँ कि खाना ठीक से खाओ, ऑटोमेटिकली दैट विल स्टार्ट रिफ्लेक्टिंग ऑन योर फेस। सो वट एवर यू आर पुटिंग इनसाइड योर बॉडी, दैट स्टार्ट शोइंग अप ऑन योर फेस, एंड दैट इज समथिंग विच आई रियली रियली बिलीव। और तो मेरा जो डाइट रहता है, मैं हमेशा वैसे करके रहती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा पानी पीती हूँ, बहुत ज़्यादा फ्रूट्स जो है वो खाती हूँ, जो कि मेरे चेहरे को ठीक रखे। विटामिन ई तो पालक में है, पालक ले लो। पालक बहुत अच्छा है स्किन के लिए, बिकॉज पालक फिर से वो प्यूरिफिकेशन का काम करता है, ब्लड प्यूरिफिकेशन का, एंड दैट इज़ अनदर ऑफ माई डिटॉक्स ड्रिंक। तो मैं जब डिटॉक्स ड्रिंक के ऊपर बात करूँगी अपने दूसरे एक ब्लॉग में, तो वहाँ पे मैं रेसिपीज़ आई विल टेल यू कि क्या क्या रेसिपीज़ है, यू कैन यूज़ पालक इन दैट। तो पालक भी बहुत अच्छा है। देन फॉर विटामिन डी, मिल्क इज़ वेरी गुड। तो मिल्क भी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। इट नॉट ओनली गिव्स कैल्शियम टू योर बॉडी, बट अदर देन दैट इट्स वेरी गुड फॉर योर स्किन। तो ये होगी खाने की बात। अब नेक्स्ट आते हैं कि हम क्या लगा सकते हैं। सो सनस्क्रीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर स्किन। तो ऐसा नहीं कि जब धूप रहेगी तभी हम लोग को सनस्क्रीन लगानी है, बाकी टाइम नहीं लगानी है। बाकी टाइम नहीं लगानी है, आई डिडंट मीन द नाइट टाइम। व्हाट आई मेंट वाज कि आज क्लाउडी है, तो आज बारिश हो रही है, आज हमें नहीं लगानी है, तो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। यूवी रेज आर ऑलवेज प्रेजेंट, एंड यूवी रेज आर ऑलवेज हार्मफुल फॉर योर स्किन। तो शायद हम फील नहीं कर पाते, पर एक्चुअली जब क्लाउडी रहता है, जब बारिश का मौसम रहता है, तब भी यूवी रेज आर देयर। तो द सजेशन इज, कभी भी आप बाहर जाओ, पुट अ सनस्क्रीन। आइदर यू कैन हैव अ मॉइस्चराइजर जिसमें ऑलरेडी सनस्क्रीन एडेड है,
या तो आप अलग से मॉइस्चराइजर के ऊपर सनस्क्रीन लगा सकते हो, क्योंकि जो यूवी रेज है इट डैमेजेस योर स्किन एंड जो रिंकल्स है, जो झुर्रियां है आपके चेहरे पे दिखता है, तो अगर आप सनस्क्रीन नहीं लगाओगे तो बहुत जल्दी आपका जो एजिंग प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा एंड यू विल स्टार्ट सीइंग द रिंकल्स ऑन योर फेस। तो नेक्स्ट इज स्लीप। सो 8 घंटे की जो स्लीप है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक चीज़ को रेस्ट की ज़रूरत होती है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि अब 8 घंटा सो। तो मेरे लिए भी नहीं होता है, क्योंकि मुझे थोड़ा इंसोम्निया का प्रॉब्लम है, तो बहुत बार ऐसा होता है कि सुबह उठना पड़ता है, मैं बस 3 घंटा सोई हुई होती हूँ। पर आई कैन सी द डिफरेंस एक्चुअली। सैटरडे संडे को मैं जब बहुत ज़्यादा सोती हूँ तो मेरा स्किन बहुत ही अच्छा लगता है, इट स्टार्ट ग्लोइंग फ्रॉम इनसाइड। पर जब मैं सोती नहीं हूँ तो मैं देखती हूँ मेरा चेहरा बहुत ज़्यादा डल दिखने लगता है। और ये होता है कि ऑब्वियसली डार्क सर्कल्स, बिकॉज आई हैव दिस प्रॉब्लम। तो मेरा पूरा चेहरा मैं देख लूँ तो मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, बस यही प्रॉब्लम है कि डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं सोती नहीं हूँ ठीक से। तो बस वही प्रॉब्लम है कि इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स हो जाती है। तो ये तो चलो हो गया। अब कि क्या क्या कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज लाइक वर्कआउट एंड यू नीड टू स्टे एक्टिव, क्योंकि वो ज़रूरत होती है कि अगेन व्हेन आई टोल्ड लाइक यू नो हाइड्रेशन इज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि दैट फ्लशेस आउट टॉक्सिन्स फ्रॉम योर बॉडी। तो टॉक्सिन्स जो होता है वो मतलब ज़रूरत होती है कि बॉडी से बाहर जाए। नाउ व्हेन वी स्वेट राइट, दैट टाइम ऑल्सो लॉट ऑफ टॉक्सिन्स गोज आउट फ्रॉम योर बॉडी। नेक्स्ट इज वॉश योर फेस। पर 2 बार से ज़्यादा मत धोना, बट 2 बार धोना ज़रूरी है। एक बार सुबह धो लो, एक बार रात को धो लो, प्रॉपर फेस वॉश यूज़ करके। इट्स नॉट दैट जस्ट नॉर्मल पानी से धो लिया। आती है जो स्किन केयर रूटीन है वो है CTM, क्लिनजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग, जो सबको पता है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे ही आपने चेहरा धो लिया अपना, तो फेस वॉश या क्लींजर कुछ भी आप यूज़ करते हो तो वो क्या करता है, आपका जो पोर्स है उसको ओपन कर देता है, ठीक है, ताकि अगर कुछ है तो वो बाहर चला जाए, बट वो पोर ओपन रहता है। नाउ द थिंग इज यू नीड टू यूज टोनर। अगर आप टोनर नहीं यूज़ करते हो लाइट, तो जो पोर्स है वो बंद नहीं होता है। अगर आप वैसे ही चले जाओ बाहर तो फिर से कुछ डस्ट, या आप खाना बनाने चले जाओ तो द ऑयल विल गेट स्टक हियर, उससे आपको एक्नी होगा, पिंपल होगा। तो इसलिए टोनिंग इज बहुत इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो जैसे ही आप क्लिंजर से धो लो फेस, उसके बाद टोनर यूज करो ताकि वो पोर्स जो है वो बंद हो जाए। एंड वंस यू हैव डन द टोनिंग पार्ट, उसके बाद आप यू यूज मॉइस्चराइजर। मैं पर्सनली ऐसे फील करती हूँ, बिलीव करती हूँ कि अगर आप स्किन को अच्छे से रखोगे, आपका स्किन अच्छा है, अगर आप you take care of all the skin tips whatever are there, right, you generally don't need to put makeup हम लोग करते हैं हमारा जो imperfections है स्किन का वो ढकने के लिए। पर अगर आपका स्किन एकदम सही हो राइट, तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ती मेकअप की। तो जनरली लोग होते हैं कि ऑफिस जा रहे हैं तो भी मेकअप करके जा रहे, कॉलेज जा रहे मेकअप करके जा रहे, ऐसे ही नॉर्मली कहीं पे जा रहे हैंग आउट करने तो भी मेकअप करते हैं। तो मैं सजेस्ट करूँगी instead of putting so much makeup right, just focus on the skin care। आप क्या खाते हो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं पर्सनली वही बिलीव करके चाहती हूँ, खाना जो आपके बॉडी के अंदर डालते हो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये है मेरा कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स, एंड देयर आर सम ग्लोइंग जूसेस, एंड एज आई टोल्ड आई विल बी मेकिंग अ डिफरेंट ब्लॉग फॉर दैट। स्टे वेल, स्टे हाइड्रेटेड, एंड टिल देन बाय।